नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत कवि सेनापति जी के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से तो कवि सेनापति जी के पदों की व्याख्या हम आपके ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम कर रहे हैं। तो कवि सेनापति जी महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या जो कि श्रृंगार वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इससे विगत वाले वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हमने जो देखा था नायिका के होठों की सुंदरता का वर्णन है वो किया गया था। रूप माधुरी के अंतर्गत नायिका के रूप माधुरी के अंतर्गत होठों के सुंदरता का वर्णन किया गया था। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है ऋतुकालीन कवियों की जो और कवि है उसी भांति सेनापति जी ने भी नायिका के नखशिख वर्णन किया है। नायिका का नखशिख वर्णन, तो उसके अंतर्गत नायिका के नखशिख वर्णन में इन्होंने इस पद में नायिका के बालों का चित्रण किया गया है। बालों की सुंदरता का वर्णन किया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले इस पद को पढ़ लेते हैं कि कालिंदी की धार नीर धार है अधर घन याली के धरते जानी काई के नले से है। कालिंदी की धार नीर धार है अधर घन याली के धरते जानी काई के नले से है। जीते अही राज खंडी डारे है सिकंडी घन नींद्र नील कीरति कर रही नाई है सहे। एड़ी ने लगत से नाही है हर्ष कर देखत हरत रवि कांति के कलेस है। चिकने सगन अंधियारे ते अधिक कारे लसत लचारे सटकारे तेरे केस है। लसत लचारे सटकारे तेरे केस है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पद में मैंने बताया था प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। और इस पद में नायिका के नखशिख वर्णन के अंतर्गत नायिका के बालों की सुंदरता का चित्रण किया गया है। और कुछ एक शब्दार्थों को देख लेते हैं। कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी, की धार मने धारा, निर्धार मने बिना आधार के सहारे के, बिना आधार। अधर का मतलब आकाश में, यहाँ होठ नहीं है। अधर का मतलब आकाश में या बीच में। घन का अर्थ यहाँ पर गण या समूह है। किसका समूह है? अली के यानी भंवरों के। तो इस दोनों का अर्थ हो गया भंवरों का समूह है। भंवरों का समूह है। धरत मन धारण करना, या फिर यहाँ हम कह सकते हैं मुकाबला करना। जहाँ निकाय का मतलब होता है सुंदरता। जहाँ मैंने जिनके जिनके किनके यहाँ पर बालों के लिए आया है। कि न लेस है मतलब थोड़े सा भी। लेस का मतलब थोड़ी भी या थोड़ी भी, थोड़ा सा भी मुकाबला वो नहीं कर सकते। थोड़ा भी मुकाबला वो नहीं कर सकते हैं। न मैंने नहीं। जीते अहिराज मैंने जिन्होंने शेषनाग को जीत लिया है। शेषनाग को जीतने वाले। खंडी डारे हैं सिकंडी। सिकंडी कहते हैं मोर को। तो मोर को खंडी डारे मैंने खंडित कर दिया। मोर की सुंदरता को खंडित कर दिया। डारे मैंने डाल दिया है, खंडित कर डाला है। ठीक है, अर्थात मात दे दी है। घन मैंने बादल, बादलों की। और इंद्रनील नीलम है। नीलमणि, नीलमणि के कीर्ति मैंने यश को भी कह रही नाई ऐसा ही मैंने सहन नहीं किया सके। सहा नहीं है, सहा नहीं है। ना ही मैंने नहीं है, ये इसका पूरा का अर्थ हो गया ना ही है सही मैंने सहा नहीं है।
यश को करने वाला या यश को करने वाला या यश को करने वाली जो नीलमणि है उसको भी सहा नहीं है। अर्थ देखेंगे आगे। एड़ी ने लगे तो मैंने एड़ियों तक, एड़ी तक लगे तो मैंने लगने वाली। सेना मैंने सेनापति कवि, सेनापति कवि। ये मैंने हृदय, हर्ष कर मैंने प्रसन्नता से भरना, प्रसन्नता से भरना। ये इसका अर्थ हो गया। देखते हरत, हरत का अर्थ होता है हरकना, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। रतिकांत का मतलब होता है रति, मतलब रति के कांत मैंने पति अर्थात कामदेव। कलेश, कलेश का अर्थ हो गया यहाँ उनके कलेश को, दुख को भी सहन करना। ये हर्ष कर माने हर्षित करना, प्रसन्न करना। चिकने संगन, चिकने संगन का अर्थ हो गया यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों चिकने और संगन माने घने। अंधियारे से अधिक मतलब हो गया अंधेरे से भी अधिक, कारे माने काले। तो इसका साथ ही अर्थ लिख रहा हूँ, अंधेरे से भी अधिक काले, अंधेरे से भी अधिक काले। लसत लछारे, लछारे का मतलब लट, लसत का मतलब शोभित होना। सटकारी माने सुंदर या हिलते हुए। तेरे केस हैं मतलब तेरे केस या बाल हैं। तो यहाँ पर नायिका है, नायिका की प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर नायिका के प्यारे विद्यार्थियों बालों की सुंदरता का वर्णन करते हुए सेनापति कवि कहते हैं, नायिका के बालों की सुंदरता के बारे में वर्णन करते हुए सेनापति कवि कहते हैं कि कालिंदी की धार निरधार है अधर घन। ठीक है, कालिंदी की धार कि नायिका के सुंदर बालों को संबोधित करते हुए कवि सेनापति जी कहते हैं, नायिका तुम्हारे जो चिकने घने और लंबे बाल हैं उनको देख करके ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कालिंदी की धार माने यमुना नदी की धारा बिना किसी सहारे के आकाश से लटक रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नायिका के बालों की जो लंबाई है वो इस प्रकार से एड़ी तक लटकती हुई बालों को देख करके सेनापति कवि ने वर्णन किया है कि हे नायिका तुम्हारे जो बाल है, केस है, वो यमुना नदी की जो बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के यमुना नदी की धारा जैसे आकाश से लटक रही हो। और तुम्हारे बाल इतने अधिक काले हैं, घने हैं, अच्छे हैं कि गण अली के धरत जा निकाई के नलेस है, यानी भंवरों का जो समूह है वो भी धरत मैंने धारण करना या मुकाबला करना, निकाय मैंने सुंदरता, यानी जिन बालों की सुंदरता का थोड़ा सा भी मुकाबला भंवरों का समूह नहीं कर सकता। अर्थात भंवरों का समूह है वो
नायिका के बालों की कालिमा का थोड़ा सा भी मुकाबला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से भंवरे काले होते हैं, लेकिन नायिका के बाल तो भंवरे की कालिमा से भी अधिक काले हैं, गहरे काले हैं। इसीलिए यहाँ पर सेनापति कवि ने जो है उपमेय का वर्णन है वो उपमान से भी ज़्यादा बढ़ करके बता दिया है, और ये कहा है कि भंवरे भी तुम्हारे इस कालिमा की थोड़ा सा भी मुकाबला वो नहीं कर सकते। जीते आई राज, हे नायिका तुम्हारे इन बालों ने तो शेषनाग को भी जीत लिया है। अब शेषनाग को यहाँ पर लंबाई से अर्थ है यहाँ पर कि तुम्हारे बालों की लंबाई ने, उसकी सुंदरता ने तो शेषनाग को भी जीत लिया। खंडी डारे हैं शिकंडी घन, शिकंडी अर्थात तुमने मोर की जो पांख है, मोर की जो पूंछ होती है, इस प्रकार से वो कितनी लंबी होती है, तो इस प्रकार से तुमने मोर की पूंछ को भी मात दे दिया है कि तुम्हारी इस बालों की लंबाई ने खंडी डारे हैं शिकंडी यानी मोर की पूंछ की सुंदरता को भी खंडित कर दिया या फिर मात दे दी है। और घन इंद्र नील कीर्ति करई नाई ये सही अर्थात तुम्हारे हे नायिका तुम्हारे बाल इतने अधिक काले हैं, जैसे कोई बादल, जैसे काले बादल होते हैं, तो काले बादलों और नीलम या नीलमणि के समान तुम्हारे बाल अत्यधिक काले हैं। और इंद्रनील की जो यश या कीर्ति है, जो इंद्रनील अपनी यश और कीर्ति को करने वाली है या अपनी यश और कीर्ति से प्रसिद्ध है, वो भी तुम्हारे सामने तुम उसको भी सहन नहीं कर सकते, यानी तुम्हारी इस कालिमा को, बालों की कालिमा वो भी सहन नहीं यानी सहा नहीं जा सकता, अर्थात तो वो भी फीकी पड़ती है। इंद्रनील की कालिमा भी तुम्हारे बालों के समक्ष जो है फीकी पड़ती है, मात देती है। एड़ी ने लगत सेना ये हर से कर, ये नायिका तुम्हारी एड़ी तक लगने वाले, लगत माने लगने वाले, तुम्हारे बाल एड़ी तक लगने वाले हैं, तुम्हारे बाल है वो एड़ी तक लगने वाले हैं। तो एड़ी तक लगने वाले ये बाल हैं, इतने बड़े बाल, तो यहाँ पर एड़ी तक लगने वाले तुम्हारे बाल। सेनापति कवि कहते हैं कि ये हर्ष कर मैंने किसी को भी हृदय को प्रसन्न कर सकते हैं, अर्थात कवि स्वयं के लिए भी कह सकते हैं कि सेनापति कवि अर्थात मुझे भी तुम्हारे एड़ी तक लगते हुए ये जो बाल है मेरे हृदय को, मेरे मन को प्रसन्नचित्त करती हैं। देखत हरत रति कांत के कलेश है, और इन बालों को देख करके तो कामदेव का क्लेश भी अर्थात दुख भी जो है दूर हो जाता है। हरत मने हरण हो जाता है, उसको नष्ट हो जाता है। देखत मने देखने से कामदेव का दुख भी दूर हो जाता है, अर्थात किसी के भी मन में प्रेम भावना जो है उमड़ पड़ती है। चिकने सगने अंधियारे ते अधिक कारे, और हे नायिका तुम्हारे बाल अत्यधिक चिकने, संगन मने गहरे, और अंधेरे से भी अधिक काले हैं, अंधेरे से भी अधिक काले हैं। और लसत लचारे सटकारे तेरे केस हैं, कि तुम्हारे बालों की जो लटे हैं वो बहुत ही सुंदर हिलती हुई लटे, इस प्रकार से सुंदर तुम्हारे केस सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने नायिका के बालों की सुंदरता का वर्णन है वो किया है कि नायिका के बाल बहुत ही लंबे, गहरे और अंधेरे से भी अधिक काले हैं, और उसकी जो लटें, चंचल लटें बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों नायिका के केसों का वर्णन इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिख देना, नायिका के नक्सिक के वर्णन में, नायिका के नक्सिक वर्णन के अंतर्गत नायिका के केस राशि का वर्णन इसमें किया गया है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। और अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, और साथ ही साथ इसमें व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय को उपमान से भी जो है बड़ा बताया है, तो व्यतिरेक अलंकार भी हो गया। ठीक है, जो उपमेय है उस साधारण को विशेष यहाँ पर दिखा दिया। जो अन्य उपमान जो दिए जाते हैं बादल के,
शेष ना के उपमान को यहाँ थोड़ा फीके बता दिए, कम बताए हैं, तो इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। भाषा ब्रज है ही है, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। और छंद प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कवित छंद है, तो कवित छंद की यति गति उचित है। इस प्रकार से आप वर्णन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद है वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रृंगार वर्णन से हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक प्रकार से इस पद को आप पढ़ें, अर्थ ग्रहण करें, समझें और इसके नोट्स भी बनाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।